हेलो दोस्तों, आज हम एक और ज़बरदस्त मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ के लाए हैं। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट GSPL से भी बोलते हैं कंपनी को, GSPL नाम से, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। 318 पे करंटली शेयर चल रहा है। हमने एक शेयर इसका पहले ख़रीदा भी था, आपको साथ शेयर किया था 269 पे। अभी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया है प्राइस, अभी भी ठीक ठाक से लेवल पे मिल रही है। तो इसके फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं, किस तरीके से इसने 5 साल में परफॉर्म किया है। पिछले 5 साल में एक अच्छी प्राइस लेवल अभी तक दे रखी है हमें इन्वेस्ट करने के लिए। इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है और बॉटम पे बाई करने का मौका भी दे रहा है। कुछ पिछले 2006 से अभी तक का ग्राफ कुछ इस तरीके से है। एक साल के ग्राफ में हमें एक अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है। फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले मार्केट कैप 17,000 करोड़ की कंपनी, यानी ठीक ठाक सी कंपनी है, ज़्यादा छोटी कंपनी नहीं है। ROE 15.33% का जनरेट किया है, बहुत ही अच्छा ROE जनरेट किया है। EPS अर्निंग पर शेयर दिया है 29 रुपीज़, जो भी अपने आप में एक ठीक सा अर्निंग है। 318 का शेयर है और 29-30 रुपये का अर्निंग पर शेयर दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ROE 15.33% अपने आप में एक अच्छी सिग्नल है। इंडस्ट्री P 20 है और कंपनी का P 10.82 पे है, तो बहुत अच्छा इस लेवल पे भी हमें दिखाई दे रहा है। अर्निंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो के तौर पे भी। डिविडेंड यील्ड 1.57% देता है, ठीक है, अच्छी बात है। बुक वैल्यू 191 देती है, 191 की बुक वैल्यू है और 318 शेयर का प्राइस चल रहा है, तो थोड़ा सा हाई लेवल पे तो चल रहा है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। 1.66 का ही PB रेशियो है। आगे इसमें और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है। अब बात कर लेते हैं कुछ फंडामेंटल्स फाइनेंशियल रेशियोज़ की। फाइनेंशियल रेशियो की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे हम रेवेन्यू की। रेवेन्यू क्वार्टरली एक स्टेबल फॉर्म में रेवेन्यू जनरेट किया है, 4400, 4200, 4700 इस रिलेटेड। और ईयरली की बात करेंगे तो ईयरली रेवेन्यू में ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है, जो 9,000 करोड़ से लेके 18,000 करोड़ तक लगभग डबल रेवेन्यू बनाया है पिछले 5 साल में। और वहीं बात कर लें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी वंस अगेन क्वार्टरली में हमें एक स्पेसिफाइड ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। 543 करोड़ से 663 करोड़ तक की ग्रोथ है। ईयरली की बात करेंगे तो एक इसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है हमें। ईयरली 1190 करोड़ था 2019 में, अभी 2200-2300 करोड़ के समथिंग चल रहा है, तो ये भी प्रॉफिट भी लगभग डबल हो चुका है 5 साल में। नेटवर्थ की बात करेंगे तो नेटवर्थ ने एक बिल्कुल स्टेडी ग्रोथ दिखाई है, बहुत अच्छी बात है। 4,000 करोड़ की नेटवर्थ थी कंपनी की 2019 में, अभी 12,000 करोड़ की है, यानी नेटवर्थ के मामले में तो लगभग 3 गुना पहुंच चुकी है कंपनी। पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अगले 5 सालों में भी इसी तरह परफॉर्म करेगी, तो कंपनी जो भी वैल्यू है इसका 3 गुना तक होने की उम्मीद है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स होता है प्रमोटर होल्डिंग का। तो प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। 37.63% अभी प्रमोटर होल्डिंग है, जो पहले मार्च 23 में भी सेम थी 37.63, यानी एक लेवल मेंटेन करके रखा है प्रमोटर्स ने अपनी कंपनी में भरोसा जताते हुए। स्टेक बढ़ाया भी नहीं है तो कम भी नहीं किया है, एक लेवल पे मेंटेन करके रखा है। 37 पे मैनेजिंग स्टेक होल्ड किए हुए हैं अभी भी कंपनी। म्यूचुअल फंड्स की भी बात करें तो ICICI स्मॉल कैप ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया ने इन्वेस्ट कर रखा है, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक रिफॉर्म ने इन्वेस्ट किया है। इस तरह की कंपनियों ने वैल्यू फंड देख लीजिए, हम यहाँ वैल्यू इन्वेस्टिंग देते हैं, और वैल्यू फंड जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। इस चैनल पे हम केवल वैल्यू स्टॉक ही लेकर आते हैं और उन्हीं का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं। रेवेन्यू हम देखते हैं 9,000 करोड़ से लेकर 18,000 करोड़ तक का ग्रोथ दिखाई दे रहा है पिछले 5 सालों में। अर्निंग EBITDA की बात करें तो ये भी 2675 था, जो कि बढ़कर 3815 करोड़ हो चुका है। इसके बाद बात करें नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट में बात करेंगे तो एक 1190 करोड़ से स्टार्टिंग करके 2300 करोड़ तक की ग्रोथ दिखाई दे रही है। फिर बात कर लेते हैं डिविडेंड्स की। कंपनी ने बहुत ज़्यादा डिविडेंड तो पे नहीं किया है, बट फिर भी 2 रुपये पे कर रही थी, और 2023 में 5 रुपये पे किया है, तो डिविडेंड इस प्रकार से है। और अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं तो अर्निंग पर शेयर 17 रुपये से बढ़कर 29 रुपये तक ग्रो हुई है पिछले 5 सालों में, तो अर्निंग पर शेयर भी
ग्रो कर रही है। और बैलेंस शीट की बात करें तो टोटल असेट्स देख सकते हैं 12,000 करोड़ से कंपनी ने 2019 में थे, अब 17,000 करोड़ के टोटल असेट्स बना लिए हैं अपने। तो असेट में भी ग्रो कर रही है कंपनी, अपना लगातार असेट्स इंप्रूव करते जा रही है। डेप्ट ऑलमोस्ट 1.74 से घटकर 0 पे आ चुका है 2023 तक, तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी हम बोल सकते हैं। तो ये वंस अगेन ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का सिग्नल होता है, बहुत अच्छी बात है। एंड लास्टली माय फेवरेट बुक वैल्यू 2019 में 58 रुपये की थी, यानी 58 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसकी बुक वैल्यू थी ओरिजिनल, और अब 167 पे हो गई है, यानी बुक वैल्यू के तौर पे भी डबल से ज़्यादा हो चुकी है। तो कंपनी का शेयर भी डबल से ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगेन हम अपने ग्राफ पे आ जाते हैं और यहाँ से ग्रोथ की क्या अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। 5 साल में डबल होने की बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही, क्योंकि कंपनी अपनी ओरिजिनल वैल्यू को ही डबल कर रही है, तो शेयर प्राइस डबल हो सकता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और अगर पॉजिटिव माहौल ज़्यादा रहा तो 4 गुना भी हो सकता है, 300 से 600 हो सकता है, और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ सपोर्टिव न्यूज़ और मिल गई तो 600 से 1200 तक भी पहुँच सकता है शेयर। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए ये फंडामेंटल वीडियो बनाया गया है, और मैं खुद भी प्लानिंग कर रहा हूँ इसमें और शेयर एक्यूमुलेट करने की। आप लोग अपने हिसाब से, क्योंकि मैं फंडामेंटल एडवाइज़र हूँ नहीं, तो मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना व्यू रख रहा हूँ, और मैं एक वैल्यू इन्वेस्टर हूँ, तो मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप अपने हिसाब से या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हो सकता है इन फ्यूचर में एक मल्टीबैगर साबित हो गए। इन्वेस्ट करने का जो लेवल रहेगा वो इस यहाँ पे रहेगा 300 के समथिंग में, और इसके बाद में हमें ग्रोथ के अच्छे चांस दिखाई दे रहे हैं। तो इस वीडियो में यहाँ तक कि गुजरात स्टेट पेट्रोनेट कॉरपोरेशन GSPL गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस आज हमने किया है, और हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, और 3 से 4 साल तक के लिए इसमें टारगेट हम मान सकते हैं। बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ अगर जल्दी आएगी तो अभी भी 6 महीने में भी टारगेट आ सकता है, और 3 साल भी लगा सकता है, क्योंकि ऑल सेंटिमेंट्स के ऊपर चलता है। पर कंपनी की जो ओरिजिनल वैल्यू है, बुक वैल्यू है, बहुत अच्छी है, इसलिए मैं कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ। सो दैट्स वाई आई एम हियर टू शेयर माई फंडामेंटल एनालिसिस अबाउट द स्टॉक गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड GSPL। थैंक यू। बी हेल्दी, बी वेल्दी। जय हिंद।